हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम लोगों ने उस दिन जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो हमने एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, और हमारे न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी अपना फूड वो खुद बनाते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक, और उसी दिन हमने फोटोसिंथेसिस भी एक्सप्लेन किया था। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाती हैं। ठीक, आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फोटोसिंथेसिस के समय। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट। ग्लूकोज जो है वो इमीडिएट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो कि यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर रहता है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गई, फ्रूट्स हो गई। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय हमारी ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। दिस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर 6 H2O, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा C6H12O6 मीन्स शुगर बनाते हैं और 6 O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नीचे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को नोटबुक में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। There are certain plants which cannot synthesize their own food. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ये प्लांट्स अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। दे देयरफॉर एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स को हमने इन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है: पैरासिटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स, एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स और सिम्बायोसिक्स। अब देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं। अब पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, और अपना न्यूट्रिएंट्स उनसे प्राप्त करते हैं। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द होस्ट। और वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कसकटा। कसकटा क्या होती है? अमरबेल। अमरबेल होती है जो कि लीफलेस होती है, इसमें लीव्स नहीं पाई जाती, और रूटलेस प्लांट है, इसमें ना लीफ पाई जाती है ना रूट पाई जाती हैं। इट इंटेंगल्स इटसेल्फ अराउंड द होस्ट प्लांट। ये अपने को चारों तरफ से, होस्ट प्लांट के चारों तरफ से घेर लेती है एंड डेराइव्स फूड फ्रॉम इट, और उससे अपना फूड प्राप्त करती है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द डेविल्स हेयर, इसलिए हम इसको डेविल्स हेयर भी कहते हैं। अब आता है मिस लैटियो टॉय हैज़ ग्रीन लीव्स। इसकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। बट इट्स रूट, ये आपका पैरासिटिक प्लांट का नाम है। ठीक है, पहला नाम था आपका कसकटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, दूसरा है आपका मेस्टिलिटॉय हैज़ ग्रीन लीव्स, बट इट्स रूट्स पेनिट्रेट इनटू द बार्क ऑफ द हॉर्स ट्री। लेकिन इसकी जो रूट होती हैं वो हॉर्स ट्री के बार्क से अपना फूड लेती हैं टू गेट वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर और मिनरल ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं?
जो हमारे चीज़ें जो सड़ गल जाती हैं, यानी जो खराब हो जाती हैं, जो डेड हो जाती हैं। ए सैप्रोफाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिशन, जो कि अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। टेक अ मोस्ट पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, कीप इट इन अ डार्क, उसे अंधेरे में रखिए, एंड डैम्प प्लेस फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्जर्व ग्रीनिश ग्रे थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, आप देखोगे कि कुछ कलर की, जिसे हम फूंदी सा कहते हैं, ग्रीनिश ग्रे थ्रेड लाइक उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा निकलना उस ब्रेड की सरफेस पे। दिस इज ब्रेड मोल्ड, ये क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। इट इज़ अ फंगस, इसे हम फंगस भी कहते हैं। फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो फंजाई होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दीज ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, ये ऑर्गेनिज्म अब डाइजेस्टिव जूस और अपने मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर लिक्विड फॉर्म में, विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्ब किया जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व स्मॉल अम्ब्रेला लाइक लाइट ब्राउन स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे अम्ब्रेला की तरह लाइट ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स भी ग्रो करते हैं लॉग्स ऑफ वुड, यानी लकड़ियों के लॉग्स पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। इसे हम क्या कहते हैं? मशरूम। दीज आर कॉल्ड मशरूम्स। अब मशरूम इज ऑल्सो अ फंगस, मशरूम भी क्या है? एक फंगस है। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रॉफिक, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोट्रॉफिक होता है। ए मशरूम इज एन एडिबल फंगस, मशरूम जो होता है वो एडिबल फंगस है। एडिबल क्या होता है? जिसे हम खाते हैं। हाउएवर नॉट ऑल द वेराइटीज ऑफ मशरूम आर एडिबल, जबकि जितनी भी वेराइटीज़ मशरूम की होती हैं वो सभी खाने लायक नहीं होती। सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम आर पॉइजनस, कुछ वेराइटीज़ जो होती है मशरूम की वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मे सी वाइट पैचेस डेवलपिंग ओवर लेदर आइटम्स, रेनी सीजन में आपने लेदर आइटम्स पे वाइट कलर के पैचेस देखे होंगे जो डेवलप हो जाते हैं, सच एज शूज़, लेदर बैग्स। दीज वाइट पैचेस आर ऑल्सो फंजाई, ये वाइट पैचेस भी क्या होते हैं? हमारे फंजाई होते हैं। वेयर डू द फंजाई इन ब्रेड, वुड एंड लेदर कम फ्रॉम, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंजाई ब्रेड के ऊपर, वुड के ऊपर और लेदर के ऊपर कहाँ से आती है? द स्पोर्स ऑफ फंजाई आर प्रेजेंट इन द एयर, जो स्पोर्स ऑफ फंजाई हैं, फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेनेवर कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इनके अनुकूल कंडीशन मिलती है, दे सेटल ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस एंड बिगिन टू ग्रो, तो ऐसे सरफेस पे ये सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। कोरल रूट्स आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, कोरल रूट्स भी आपकी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मीन्स वी ऑल नो दैट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बट हैव यू एवर सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, लेकिन क्या आपने कभी प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में देखा है या सुना है? देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं या इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, जो लीव्स होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप करती हैं यानी पकड़ लेती हैं। वीनस फ्लाईट्रैप एंड द पिक्चर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस इंसेक्टिवोरस में हमारे वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट आते हैं। इन अ पिक्चर प्लांट ईच लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लीड ऑन द टॉप। पिक्चर प्लांट में हर लीफ जो होती है वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जो कि उसके लीड के टॉप पे होती है। हेयर आर, और उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। पिक्चर प्लांट जो है वो आपका एक प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द, जब इंसेक्ट उस पिक्चर पे बैठता है, द लीड क्लोजेस द ट्रैप, तो लीड क्या करती है? उसको क्लोज कर देती है और इंसेक्ट उसके अंदर बंद हो जाता है। इट्स गेट entangled in the hair of the picture and is killed by the digestive juices secreted inside the picture, और वो जो होती हैं वो पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहा होता है उसके द्वारा वो किल कर दी जाती है यानी मार दी जाती हैं। इन अ वीनस फ्लाईट्रैप, अब आता है आपका वीनस फ्लाईट्रैप जो कि इंसेक्टिवोरस है। ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स में बटी हुई होती हैं इसकी लीव्स। द इनर सरफेस है शॉर्ट स्टिफ हेयर, जो इनर सरफेस होती है उसमें शॉर्ट स्टिफ हेयर होती है जो रेडिश कलर की होती है, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। द मूवमेंट एन इंसेक्ट टचेज द हेयर, जब ये इंसेक्ट उस हेयर को टच करते हैं द लॉब्स मैश अप टुगेदर टू ट्रैप इट, तो
लॉब्स जो होते हैं वो मैशअप इसके अंदर मैश हो जाते हैं और वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप यानी उसको पकड़ लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ द पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। यहाँ दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक तो आपकी पिक्चर प्लांट की है, एक वीनस फ्लाईट्रैप की है। इसको आप देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ देयर लीव्स, कि इनकी लीव्स का कलर कैसा है। डज दिस इंडिकेट दैट दीज प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या ये इंडिकेट करता है कि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। द सॉइल इन विच दिस प्लांट्स ग्रो इज डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल जिसमें कि ये प्लांट ग्रो करते हैं उसमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। सो दे ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ये खाते हैं। The giant pitcher plant, which is believed to the world's largest meat-eating shrub, attract rodents and frogs into its slipper-shaped mouth and dissolves them with acid-like enzymes. एक giant pitcher plant भी होता है, which is believed to be world's largest meat-eating shrub है, जो कि attract करता है rodents को और frogs को, जो कि slipper-shaped mouth and जिसको ये dissolve कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर acid-like enzyme पाया जाता है। Now your next topic is symbiosis. Symbiosis, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एसोसिएशन विद ईच अदर। टेबल 1, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें एक तरफ ऑर्गेनिज्म का नाम है, दूसरी तरफ हु गेन्स, कहाँ से ये गेन करते हैं, और हु लॉजेस, क्या लूज करते हैं, ठीक है। वो देखिए टेबल में कस्केटा एंड हॉर्स ट्री, हु गेन्स कहाँ से कर कस्केटा, और कहाँ हु लूजेस, कौन लूज करता है इसे, हॉर्स ट्री। नेक्स्ट है आपका ऑक्सपेकर, अ काइंड ऑफ बर्ड, एंड राइनोसिरोस। ऑक्सपेकर जो है गेट्स फूड एंड राइनोसिरोस गेट्स रीड ऑफ पैरासाइट्स, ठीक। लूज कौन करता है, नन। अब आता है आपका इन द फर्स्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, द कस्केटा प्लांट गेट न्यूट्रिएंट, कस्केटा प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट को गेन करता है, वेयर इज द कहाँ से, हॉर्स ट्री से, और लूजेज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो लूज कर देता है, खत्म कर देता है। इट इज़ देयरफॉर ए पैरासिटिक रिलेशनशिप वेयर ओनली वन ऑर्गेनिज्म गेन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही गेन करता है। इन द सेकेंड रिलेशनशिप में क्या होता है, द ऑक्सपेकर ईट्स टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स दैट लीव ऑन द स्किन ऑफ द राइनोसिरोस। सेकेंड रिलेशनशिप में ऑक्सपेकर ईट एंड टिक्स, जो दूसरे पैरासाइट्स को जो कि आपके राइनोसिरोस की स्किन पे लीव करते हैं उन्हें लेता है और उन्हें खाता है। द राइनोसिरोस ऑन द अदर हैंड, राइनोसिरोस दूसरी तरफ गेट्स रीड ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स पे उसे छोड़ देता है। बोथ द ऑर्गेनिज्म आर थस म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के लिए बेनिफिट प्रदान कर रहे हैं। सच रिलेशनशिप वेयर टू ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं फ्रॉम ईच अदर बाय शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के द्वारा, ऐसे को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ लाइचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये थर्ड नाम है आपका लाइचेन, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का थर्ड एग्जाम्पल है बिटवीन अ ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गा एंड अ फंगस, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा और फंगस के ऊपर पाया जाता है। रिकॉल दैट एन एल्गा इज एन ऑटोट्रॉफ, हम एल्गा को ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ प्लांट कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एंड अ फंगस इज अ सैप्रोफाइट, और फंगस जो है वो सैप्रोफाइट है। द एल्गा प्रिपेयर्स फूड, एल्गा फूड प्रिपेयर करता है विच इज़ यूज बाय द फंगस, जो कि फंगस के द्वारा यूज़ किया जाता है। द फंगस इन रिटर्न प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर द एल्गा टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म, और इस तरह से वो फंगस जो है उसको कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे कि एल्गा जो है बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करता है। फंगस ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गा, फंगस जो है दूसरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी एल्गा को प्रोवाइड करता है। एज लाइकेन्स, फंजाई एंड एल्गी आर एबल टू लिव इन अ एनवायरमेंट दैट दे कुड नॉट लिव इन अदरवाइज। इसी तरह से जो लाइकेन है और फंजाई एंड एल्गा आर एबल टू लिव इन एनवायरमेंट में लीव करते हैं दैट दे कुड नॉट लिव इन अदरवाइज ये लीव नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच लिव इन ह्यूमन बॉडी एंड इन टर्न सिंथेसाइज विटामिन के। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन के में सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स, जो मैं आपको बाद में सेंड करूंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। प्लांट्स कंस्टेंटली नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, जितने भी प्लांट्स हैं सबको जो है ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये जो है सॉइल से इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाउएवर कंटिन्यूअली ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड मेक्स इट डेफिशिएंट इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन।
जब हम कंटिन्यूसली किसी ग्रुप को सेम फील्ड में ग्रो करते हैं तो इसकी कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, सच एज नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन। द सॉइल डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रिप्लेनिश द लॉस न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। जो सॉइल होता है वो बहुत लंबे समय तक इस न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली नहीं दे पाते। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कीप द प्लांट्स हेल्दी द सॉइल नीड्स टू बी इनरिच्ड विद दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसीलिए हमें कीप द प्लांट्स हेल्दी, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए सॉइल को जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, ठीक है। द इनरिचमेंट ऑफ सॉइल कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। ये टॉपिक है आपका कि हम सॉइल के इनरिचमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, सॉइल की उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स आर रिच इन नाइट्रोजन। इन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इन एडिशन दीज फर्टिलाइजर कंटेन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस ऑल्सो, ठीक। नंबर 2, ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट सच एज ग्राम एंड पीज। हम एक फसल के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे ग्राम एंड पीज इन द फील्ड। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन राइजोबियम, क्योंकि इन प्लांट्स की रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म इन द सॉइल, सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल की। नेक्स्ट है आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज एंड राइजोबियम बैक्टीरिया टू शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी पी और राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। दिस रिलेशनशिप लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड नोड्यूल्स। ये रिलेशनशिप जो होती है लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को डेवलप करती है जिसे हम नोड्यूल्स भी कहते हैं, जो कि प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। बैक्टीरिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स, बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में लीव करते हैं, आर एबल टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नोड्यूल, वो इस लायक होते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमोनिया में। द अमोनिया इज यूज्ड बाय द प्लांट एज अ नाइट्रोजन सोर्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और जो अमोनिया होती है वो प्लांट के द्वारा यूज़ की जाती है नाइट्रोजन सोर्स के रूप में टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को सुना आपने। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में कर लें, ओके।